हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं क्लीनिंग फूड पदार्थों का पृथक्करण। तो इसमें हम जानेंगे कि हम पदार्थों से अशुद्धियों को किन किन विधियों के द्वारा अलग कर सकते हैं। तो हमारी पहली विधि है मंथन। इस प्रक्रिया में दूध या दही को गोल गोल तेजी से घुमाया जाता है, जिससे मक्खन आसानी से अलग हो जाता है। जैसे दूध से मक्खन को अलग करते हैं तो हम उसे काफी तेजी से रोटेट करते हैं, जिससे कि मक्खन अलग हो जाता है और दूध अलग हो जाता है। इस प्रक्रिया को हम मंथन कहते हैं। अगला है हस्त चयन, हैंड पेकिंग। इस प्रक्रिया का उपयोग गेहूं, चावल, दालों से ही कुछ मिट्टी के कण, कंकड़, पत्थर, भूसा आदि अशुद्धियों को हाथों से बीन करके अलग किया जाता है। जैसा कि हम देख सकते हैं फिगर में फ्रेंड्स, मतलब जैसे थोड़े जो बड़े साइज के अनाज होते हैं, उनमें हम इन सब चीजों को, कंकड़ पत्थरों को हाथों से बीन करके अलग करते हैं, जिसे हम हस्त चयन कहते हैं। आगे है थ्रेशरिंग। सूखे पौधों से अनाज को पीट कर या फिर बैलों की सहायता से फिर थ्रेशरिंग मशीन से अलग करने की प्रक्रिया को ही थ्रेशरिंग कहा जाता है। जैसे गेहूं से भूसे को अलग करना। जैसे यहाँ हम देख सकते हैं कि जो सूखे अनाज है उन्हें हम लेकर के पीटते हैं, जिससे अनाज अलग हो जाता है और भूसा हमारा अलग बचता है। तो इस प्रक्रिया को हम थ्रेशरिंग कहते हैं। आगे है निष्पवन विधि। इस प्रक्रिया में पहले अनाज को किसी बर्तन में लेकर के ऊंचाई से नीचे एक ही स्थान पर धीरे धीरे गिराते हैं, और बीच में तेज हवा के कारण हल्की अशुद्धियां दूर हो जाती हैं तथा अनाज एक ही स्थान पर रह जाता है। इस प्रक्रिया को ओसाना भी कहते हैं। जैसे कि इधर से हवा का तेज झोंका आ रहा है, ऊपर से अनाज गिर रहा है और जो अशुद्धियां हल्की हल्की हैं वो सारी आगे चली जा रही हैं, और हमारा अनाज जो है वो एक ही जगह रह जा रहा है। तो इसे हम निष्पावन निष्पावन कहते हैं। आगे है चालन विधि। कभी कभी कुछ अशुद्धियों को चाल कर या छान कर भी अलग किया जाता है। जैसे आटे को चाल कर भूसे से अलग कर रोटी को बनाते हैं। चाय छान करके चाय पत्ती को अलग करते हैं और चाय को अलग करते हैं। आगे है अवसादन एवं निस्तारण। जब पानी में बालू, मिट्टी के कण मिले हुए हों तो उसे गिलास में डालकर कुछ देर के लिए छोड़ देने के बाद सभी अशुद्धियां पेदी में बैठ जाती हैं, जिसे हम अवसादन कहते हैं। तथा ऊपर साफ पानी रह जाता है, जिसे दूसरे बर्तन में पलट लेते हैं। तो इस प्रक्रिया को निस्तारण कहते हैं। जैसा फिगर में दिखाया गया है कि ये पानी में घुलनशील जो अशुद्धियां हैं धीरे धीरे नीचे पेंदी में बैठ रही हैं, और ऊपर ये हमारा साफ पानी बच जाता है, जिसे हम दूसरे बर्तन में ले लेते हैं। तो ये जब नीचे अशुद्धियां बैठती हैं तो इसे हम अवसादन कहते हैं, और जब पानी को दूसरे बर्तन में लेते हैं तो इसे निस्तारण कहते हैं। आगे है निस्यंदन। इस प्रक्रिया में महीन कणों को आसानी से अलग किया जा सकता है। जैसे पानी में घुली मिट्टी को एक मोटे कपड़े या फिल्टर पेपर से गिलास के मुंह पर लगाकर पानी डालने पर धूल के कण पेपर या फिर कपड़े पर रह जाते हैं और साफ पानी गिलास में चला जाता है। इस प्रक्रिया को निस्यंदन कहते हैं। जैसे ये एक गिलास है, और इस गिलास में हम जब पानी डाल एक कपड़ा लपेट लेते हैं इसके मुंह पे इस तरह से, या फिर फिल्टर पेपर लगा लेते हैं, और फिर इसमें जो है धीरे धीरे गंदा पानी डालते हैं, तो जो अशुद्धियां होती हैं वो इसी कपड़े पे रुक जाती हैं, और हमारा साफ पानी जो है वो गिलास में आ जाता है। तो इस प्रक्रिया को निस्यंदन कहते हैं। आगे है वाष्पन। इस प्रक्रिया के द्वारा जल में घुली अशुद्धियों को वाष्पन के द्वारा अलग किया जाता है। जैसे नमक पानी के घोल से नमक को गर्म करके अलग किया जाता है। जैसे ये नमक और पानी का घोल है जिसे हम गर्म करते हैं, तो जो पानी है वो वाष्प बन के उड़ने लगता है, और नमक नीचे पेंदी में रह जाता है। अब आते हैं हम अपने कुछ क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, विटामिन सी के अभाव से नामक रोग होता है। बेरी बेरी, क्रिकेट्स या घेंघा, या फिर स्कर्वी। तो सही आंसर है स्कर्वी। आगे है, वसा में घुलनशील विटामिन है। विटामिन के, विटामिन बी
या फिर विटामिन ए, डी एंड ई, या फिर विटामिन सी? तो हमारा सही जवाब है वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई है। आयोडीन की कमी आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है स्कर्वी, घेंघा, अनीमिया या अरक्तता? तो सही जवाब है घेंघा रोग। रोगी रोगों से हमारी रक्षा करने में सहायक है विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या फिर वसा? तो सही आंसर है विटामिन। प्रोटीन जो है ये इसे हम बॉडी बिल्डिंग मटेरियल भी कहते हैं क्योंकि इससे हमारी बॉडी बनती है। आगे आते हैं, जल में घुलनशील विटामिन है विटामिन के, विटामिन ई, या फिर विटामिन ई एंड सी, या फिर विटामिन बी एंड सी? तो सही जवाब है फ्रेंड्स हमारा विटामिन बी एंड सी। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। हम अब आपसे मिलेंगे अपने नए वीडियो में। हमारे वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स।